अरे दिनू, मेरी एक बकरी कहाँ चली गई? वो तो यहीं पर घास खा रही थी, लेकिन अचानक से वो कहाँ जा सकती है? अरे भाई, मेरे ख्याल से तुम्हारी बकरी उस ओर को गई है। अच्छा भाई, जरा तुम मेरी बकरियों को देखते रहना। मैं अभी अपनी बकरी को ढूंढ कर लाता हूँ। इतना बोलकर श्याम अपनी बकरी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। हे भगवान, आखिर मेरी बकरी कहाँ जा सकती है? यदि मुझे मेरी बकरी नहीं मिली तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। माँ, मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज तो शाम की है, लेकिन उसने बचाव की आवाज क्यों लगाई? चलो, चल कर देखता हूँ। इतना बोलकर दीनू दौड़कर श्याम के पास जाता है तो श्याम बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पैर पर सर्प के काटने का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। अरे बाप रे बाप, शाम को तो किसी सर्प ने काट लिया है। चलो जल्दी से ये बात शाम के पिता को चलकर बताता हूँ। फिर वह दौड़कर गांव को जाता है। मंगलू दादा, जल्दी से मेरे साथ चलो, शाम को किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है। अरे बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में था ही कौन? बेटा उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। इतना कहकर मंगलू अपने बेटे का हाथ पकड़कर देखता है। अरे, मेरा बेटा तो अभी जिंदा है। मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? मेरी मदद भला कौन करेगा? अरे भाई, तुम चिंता ना करो, तुम जल्दी से सेठ जी के पास चलो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मंगलू तुरंत ही अपने बेटे को अपनी पीठ पर लादता है और जल्दी ही उसे सेठ के पास लेकर पहुंच जाता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे बेटे को किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है, लेकिन अभी इसकी सांस चल रही है। मुझ पर दया कीजिए सेठ जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मगलू, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। अरे रमेश, जल्दी से जाओ और वैद्य को बुला कर ले आओ। रमेश तुरंत ही जाता है और वैद्य को बुलाकर ले आता है। अरे सेठ जी, जल्दी से एक बर्तन में पानी मंगवाइए। नौकर तुरंत ही जाता है और एक गिलास में पानी लेकर आ जाता है। वैद्य तुरंत ही एक जड़ी बूटी निकालता है और उसे पीसकर उसका रस श्याम के मुख में डालता है। कुछ ही देर में श्याम उठकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वाह वाह वैद्य जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। ये लीजिए वैद्य जी, आपका इनाम। सेठ वैद्य को एक पोटली भरकर सोने की मोहरें देता है। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी महाराज के घर भी जाना है। इतना बोलकर वैद्य वहाँ से चला जाता है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नहीं होते तो मैं अपने पुत्र को कभी नहीं बचा पाता। आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। मैं आपका ये कर्ज अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता मालिक। नहीं नहीं मंगलू, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप सभी की मदद कर पाता हूँ। ये सब कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आप धन्य है सेठ जी, आप धन्य है। आपके जैसा कोई नहीं। ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। मंगलू के मुख से यह बात सुनकर सेठ उदास हो जाता है। सेठ की उदासी का कारण था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा ईश्वर से संतान की ही कामना करता था। एक दिन की बात है, उस नगर में न जाने कहां से एक साधु आया और आकर नगर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान मग्न हो गया।
इसी प्रकार वह साधु प्रत्येक दिन उस पेड़ के नीचे आता और ध्यान मग्न होकर बैठ जाता। वह किसी से कुछ भी नहीं बोलता था, मानो ऐसा लगता था कि उस साधु को ना तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। लेकिन जब से वह साधु उस गांव में आया था, तब से उस गांव में सुख और समृद्धि बढ़ गई थी। अरे भाई, आज हमारा गांव इतना खुशहाल है तो यह सब कुछ उन बाबा के यहाँ आने से ही हुआ है। वह जरूर कोई शक्तिशाली पुरुष हैं। हमें उनके बारे में सेठ जी को भी बताना चाहिए। इतना सोचकर वह दोनों आदमी सेठ के पास जाते हैं और सारी कहानी सेठ को सुनाते हैं। यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर उन साधु बाबा से मिलूंगा। अगले ही दिन सेठ अपनी पत्नी के साथ उस साधु के पास जाता है। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, हम आपसे मिलने आए हैं। आइए आइए दयाराम, आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ कि आपकी परेशानी का कारण क्या है। बाबा, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरा नाम भी जानते हैं। पुत्र, मैं इतने दिनों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। बाबा, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो आप ये भी बता दीजिए, क्या मेरे नसीब में संतान का सुख नहीं है? बेटा, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे नसीब में संतान का सुख अवश्य है। साधु के मुख से यह बात सुनकर तो मानो सेठ और सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। बेटा, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 संतानें प्राप्त होंगी। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी तो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन पुत्र, तुम्हें संतान की प्राप्ति सिर्फ एक शर्त पर ही हो सकती है। बोलिए बाबा, आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी प्रत्येक शर्त को मानूंगा। बेटा, तुम्हें 2 संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें से एक संतान तुम्हें मुझे देना होगा। जब दोनों संतान 5 वर्ष की हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास उसे लेने के लिए आऊंगा। यदि तुम मुझे एक संतान देने के लिए तैयार हो तो बताओ। साधु की यह बात सुनकर सेठ सोच में पड़ जाता है। हे ऊपर वाले, ऐसे तो मैं निसंतान हूँ, कम से कम मुझे एक संतान तो मिल जाएगी। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बाबा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो फिर ठीक है बेटा, ये बूटी लो और तुम इस बूटी को पीसकर इसका रस सेठानी को पिला देना। 1 वर्ष पश्चात तुम्हें 2 संतानें प्राप्त होगी। सेठ को बूटी देकर साधु वहाँ से गायब हो जाता है। सेठ और सेठानी वापस अपने घर को लौट जाते हैं। 1 वर्ष पश्चात सेठानी ने एक लड़की और एक लड़के को जन्म दिया। अरे रमेश, जाओ और पूरे राज्य में धन दौलत बांटो। आज मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अजी, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं भाग्यवान, बस मैं उन साधु बाबा की बात को सोचकर चिंतित हूँ। 5 साल पूरे होने में बस कुछ ही महीने ही शेष बचे हैं। 5 साल जैसे ही गुजरते हैं तो वह साधु सेठ के घर पहुंच जाता है। आइए बाबा, आसन ग्रहण कीजिए। इतना सुनते ही साधु बिस्तर पर बैठ जाता है। बेटा, अपनी दोनों संतानों में से मुझे कोई एक संतान दे दो। बाबा, आप मेरी पुत्री को ले जाइए। हे महान आत्मा, आप मेरे पुत्र को मत ले जाइए। ये दोनों संतानें मेरे लिए प्रिय हैं। मेरे संतानों को छोड़कर चाहे आप मेरा सब कुछ ले जाइए, लेकिन मेरे संतानों को मुझसे अलग न कीजिए। बेचारी सेठानी साधु के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। यह देखकर साधु उठकर खड़ा हो जाता है। पुत्री, तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझती। यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं ले गया तो कुछ ही वर्षों में ये सारा नगर नष्ट हो जाएगा।
लेकिन महात्मा, मेरी इस मासूम सी बच्ची से आखिर किसी को क्या खतरा हो सकता है? खतरा इससे नहीं, खतरा तो उस मायावी आदमखोर राक्षस से है जो धीरे धीरे इस ओर ही बढ़ता चला आ रहा है। एक ना एक दिन वो राक्षस इस नगर को भी नष्ट कर देगा। लेकिन बाबा, इन सब के पीछे मेरी पुत्री को ले जाने का क्या उद्देश्य है? बेटा, तुम्हारी पुत्र ही उस राक्षस का नाश करेगी। परंतु बाबा, ये साधारण सी बच्ची आखिर उस मायावी राक्षस का मुकाबला कैसे कर पाएगी? पुत्र, मैं तुम्हारी बेटी को अपने मंत्रों की शक्ति से आधा जानवर तथा आधा इंसान बनाऊंगा। तब जाकर तुम्हारी पुत्री के हाथों उसका वध होगा, क्योंकि उस दानव को वरदान है कि उसे ना कोई जानवर मार सकता है और ना ही कोई इंसान मार सकता है। उसे यदि कोई मार सकता है तो वो सिर्फ वही जो आधा जानवर हो और आधा इंसान। बेटा, तुम देरी ना करो, जल्दी से मुझे अपनी पुत्री को दे दो। मुझे अभी बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इतना बोलकर साधु उस लड़की को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो जाता है। बेचारे सेठ और सेठानी अपने दिल को तसल्ली देकर रह जाते हैं। अरे भागो भागो, बचाओ बचाओ, अरे भागो। आखिर तुम सब मुझसे भागकर जाओगे कहाँ? मैं धीरे धीरे तुम सबको मार कर खा जाऊंगा। वह शैतान कई सारे लोगों को उठाकर ले जाता है। हे भगवान, इतना भयानक राक्षस कहाँ से आ गया? वह तो गांव के 2-3 लोगों को उठाकर ले गया है। अब हमारा क्या होगा? वह हमें भी मार कर खा जाएगा। अरे भाई, इसकी खबर हमें राजा को देनी चाहिए। इतना सोचकर सभी लोग राज दरबार में पहुंचते हैं। महाराज, हमारी सहायता कीजिए महाराज, हमें उस दुष्ट दानव से बचा लीजिए। अरे, आप लोग शांत हो जाइए। आप किस दानव की बात कर रहे हैं? राजा के पूछने पर सारे गांव के लोग राजा को उस राक्षस के बारे में बताते हैं। सैनिकों, तुम ढेर सारे लोग हथियारों के साथ जाओ और उस राक्षस को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। राजा